समझ नहीं आता कि आपसे क्या कहें। सर बताइए, बट कैसे आप देख रहे हैं सारे वाक़े को? देखें जी, ये बड़े अफसोस की बात है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ। कभी शांति नगर को जलाया जाता है और अब जड़ावाला के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पिछले दिनों में हम कुरान मजीद के जलाए जाने पर आवाज़ उठा रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम कह रहे थे कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि इसकी रोकथाम की जाए, और वही वक्त हमारे अपने मुल्क में आ गया कि अब दर्जनों चर्च जलाए गए हैं, बहुत सारी बाइबल मुक़द्दस जो है उनकी बेहुरमती हुई, उनको जलाया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया और लोगों के घर जला दिए गए। तो ये एक बड़ी बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो पैदा हुई है, और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त मसीही जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो खौफ व हरास में है और उन्हें कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती कि आने वाले दिनों में भी क्या ऐसा ही होता रहेगा और क्या हम इसी कसम पुरसी की जो ज़िंदगी है वो बसर करते रहेंगे। कहाँ से ऐसी बात आएगी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जब हम इदारों की बात करते हैं तो उस वक्त बात यही है, ठीक है अदारे पहुँचते हैं लेकिन लेट पहुँचते हैं। जब बहुत कुछ हो जाता है तो उस वक्त पहुँचने का क्या फ़ायदा होता है। तो हमारी तो यही हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि मसीही लोगों को, मिनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारी जान व माल और हमारे चर्चिज़ का और बाइबल मुक़द्दस और जितनी भी अपना इल्हामी किताबें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि सिक्योरिटी की जो फ़ज़ा है, तहफ़्फ़ुज़ की जो फ़ज़ा है वो पाकिस्तान में कायम हो। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मसाजिद में ऐलानात हुए और लोग इकट्ठे हुए और घेराव और जलाओ की सारी बातचीत सामने आई, जबकि मैं समझता हूँ कि मसाजिद से अमन और मोहब्बत का पैगाम आना चाहिए। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ पर बहुत चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हैं, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो अमन के लिए हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकते हैं कि जी आप ऐसे कवानीन बनाएं, आप इस तरह से करें, आप हमारे दुख को समझें। अब तो हमारे एक तरह से हमें उन्होंने अपना पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं समझता हूँ कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और मैं समझता हूँ कि जो बीज पिछली कई दहाइयों से बोया गया है अब उसकी फसल हम काट रहे हैं, और अब इसका मैं समझता हूँ कि यही हाल है कि जैसे बीज बोया गया है अब उसी तरह से एक अच्छा बीज बोया जाए, मोहब्बत का बीज बोया जाए।